नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मुसलमान और यादवों के फर्जी वोट बनवा लिए हैं? और क्या योगी आदित्यनाथ के अधिकारी अखिलेश यादव के सामने सरेंडर कर चुके हैं? यह सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि एसआईआर के पहले चरण में जिस तरह से भाजपा के वोटर्स के नाम कटे हैं, अब उसको बैलेंस करने के लिए भाजपा एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। खबर है कि अब भाजपा के कार्यकर्ता सपा के मुस्लिम और यादव वोटर बैंक पर निशाना साधेंगे। 6 जनवरी से शुरू हो रहे इस मिशन का मकसद साफ है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम और यादवों वोटरों पर कैंची चलवाना, ताकि एसआईआर के पहले चरण में भाजपा को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे भाजपा का तर्क है कि सपा ने अपने वोटर्स बचाने और बढ़ाने के लिए फर्जी मतदाताओं के नाम लिस्ट में जुड़वाए हैं। अब भाजपा कार्यकर्ता एसआईआर के दूसरे चरण में इन्हीं नामों की सफाई करने की तैयारी में है। एसआईआर का दूसरा चरण यानी आपत्तियां दर्ज कराने और उनके निस्तारण का काम 6 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए अब तक सुस्त पड़े भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं को संगठन की तरफ से टाइट कर दिया गया है। निर्देश साफ है कि विपक्ष की तरफ से जुड़ी आपत्तियों का जवाब देना और मुस्लिम व यादव बाहुल्य बूथों पर फर्जी नामों को कटवाना। पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सभी जिलाध्यक्षों को इस कार्य योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल उठता है। अगर एसआईआर का पूरा मकसद ही वोटर लिस्ट से फर्जी और घोस्ट वोटर्स का सफाया करना था, और अगर भाजपा के इस आरोप को भी मान लें कि सपा और विपक्ष ने संदिग्ध वोटर्स के नाम लिस्ट में जुड़वा दिए हैं, तो सवाल यह है कि आखिर उनका नाम लिस्ट में जुड़ा कैसे? क्या विपक्ष ने भाजपा के प्रदेश में सरकार रहते हुए फर्जी वोटर्स के पूरे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, वो भी सरकार की नाक के नीचे? और अगर बनवा लिए तो उस वक्त सरकार के अधिकारी और भाजपा के बीएलओ क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने अखिलेश की महिमा के आगे आंखें मूंद ली थी, या फिर मुख्यमंत्री योगी का डर उनके अंदर से खत्म हो गया, जो धड़ल्ले से फर्जी वोटर्स को लिस्ट में ऐड कर दिया गया? क्योंकि अगर भाजपा के आरोपों को ही सच मान लिया जाए तो फिर भाजपा को विपक्ष से लड़ने से पहले एक गहन मीटिंग खुद अपने सिस्टम के लिए करनी चाहिए कि अगर उनके कार्यकर्ता और सरकार के अफसर ही सरकार को इग्नोर कर रहे हैं तो भाजपा जनता को अपने पाले में कैसे करेगी। खैर, ये तो थे सवाल जो भाजपा के दावों पर उठते हैं, लेकिन अब बात करते हैं जवाब की। आखिर भाजपा विपक्ष के इस दाव का जवाब देने की तैयारी कैसे कर रही है? सूत्रों की माने तो एसआईआर के दूसरे चरण के लिए भाजपा की प्लानिंग माइक्रो लेवल की है। प्रत्येक बूथ स्तर पर BLA-2 और बूथ अध्यक्ष मिलकर विपक्ष के उन नामों की सूची बनाएंगे जो संदिग्ध हैं या वहां के अपेक्षित वोटर्स नहीं हैं। ऐसे वोटर्स के नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरे जाएंगे। फॉर्म 7 भरवाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित भाजपा विधायक या 2022 के विधानसभा प्रत्याशी को दी गई है। फॉर्म 7 पर BLA-2 के हस्ताक्षर कराकर प्रमाण पत्र सहित BLO को जमा कराना होगा और चुनाव आयोग के BLO से उसकी रिसीविंग भी लेनी होगी। यही नहीं, चुनाव आयोग की ओर से जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची का मिलान पुरानी मतदाता सूची से किया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि पार्टी की ओर से भरे गए सभी गणना फॉर्म की एंट्री सही हुई भी है या नहीं। अगर ड्राफ्ट सूची में गलती मिलती है तो आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। भाजपा मुख्यालय स्तर से भी एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। भाजपा का प्लान यह है कि हर बूथ की ड्राफ्ट लिस्ट का मूल्यांकन हो, अनुपस्थित, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट सूची में कितने लोग बूथ पर हैं इसका पता लगाया जाएगा, और अगर इस छूट गए लोगों की सूची में भाजपा समर्थक मतदाता का नाम है तो उसके लिए फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाया जाएगा। भाजपा के मौजूदा हालात को देखकर ये साफ है कि आने वाला 1 महीना कार्यकर्ताओं के लिए कड़ी मेहनत वाला होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सपा और अखिलेश यादव भी भाजपा की इस बेचैनी को भांप चुके हैं, इसलिए वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर एक्टिव रहने और एसआईआर पर विशेष नजर बनाए रखने के निर्देश दे रहे हैं। अखिलेश यादव अब सीधे फ्रंट फुट पर है। उनका आरोप है, जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट उनके कट गए हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया था बेईमानी करने के लिए। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और जो मैपिंग ऐप है और जो कंपनियां टेक्नोलॉजी में मदद कर रही इलेक्शन कमीशन की, वो निष्पक्ष होंगी और इस समय
इस तरह के डेटा आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और अधिकारियों को अपनी क्रेडिबिलिटी भी साबित करनी है। क्योंकि अगर आंकड़ों में फर्क आता है, स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे आंकड़े हैं तो एसआईआर के दूसरे आंकड़े हैं, तो और फिर इलेक्शन कमीशन को यह भी सोचना पड़ेगा फिर कि एसआईआर का मतलब क्या हुआ, रिवीजन का मतलब क्या हुआ। कि जब मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ वोट कटने की बात कही थी तो उसी समय उन्होंने अधिकारियों को बेईमानी करने का सिग्नल दे दिया था। अखिलेश पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार के आंकड़े और आयोग के आंकड़ों में इतना अंतर कैसे है। यह सीधे तौर पर अधिकारियों और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल है कि कहीं सरकार अधिकारियों पर हेराफेरी का दबाव तो नहीं बना रही है। जहां एक तरफ भाजपा विपक्ष के संदिग्ध नाम कटवाने में जुटी है, वहीं सपा का एक अलग मिशन पर है। सपा के वो मतदाता जो खाली देशों या विदेशों में मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके लिए बूथ स्तर पर अभियान चला रहा है। सपा कार्यकर्ताओं का 6 जनवरी से मिशन है कि विदेशों में रह रहे मतदाताओं को तलाश करके उनके परिजनों से फॉर्म 6 और ए भरवाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी वैध व्यक्ति का नाम भाजपा के लोगों के इशारे पर ना कट जाए। जिन लोगों के नाम दस्तावेज ना होने की वजह से शामिल नहीं हुए, उनके सही दस्तावेज बनवाकर नाम शामिल कराए जाएंगे। और अंत में सवाल यह भी उठता है कि भाजपा जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो अपने वोटर्स को नहीं बचा पाई, तो सपा ने यह खेल कैसे कर दिया। आखिर सपा ने अपने वोट कैसे बचा लिए? क्या सच में उन्होंने संदिग्ध वोटर्स के नाम जुड़वाए हैं या माजरा कुछ और है? तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने अपने वोटरों, खासतौर पर मुस्लिम वोटरों को यह संदेश देने की कोशिश भी की थी कि यह एसआईआर प्रक्रिया नागरिकता का प्रमाण है। यानी उन्होंने एसआईआर को एक तरह से एनआरसी के डर के तौर पर पेश किया। इसका परिणाम यह रहा कि लगभग 98% मुसलमानों ने डर और जागरूकता के चलते अपने नाम सही करा लिए। समाजवादी पार्टी को यह चिंता थी कि एसआईआर के बहाने उनके पक्ष के मतदाताओं को निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने शुरू से ही गजब की सक्रियता दिखाई। यहां तक कि उनके नेता लगातार चुनाव आयोग को पत्र लिखकर खामियों को उजागर करते रहे। और सबसे बड़ी बात, सपा कार्यकर्ताओं में सत्ता में वापसी का जोश और भूख है, इसलिए उन्होंने इस प्रक्रिया में भाजपा से कहीं ज्यादा मेहनत की। अब देखना दिलचस्प होगा कि 6 जनवरी से शुरू हो रहे इस दूसरे चरण के दंगल में किसका पलड़ा भारी रहता है, भाजपा की मशीनरी या सपा की सक्रियता का। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। अंत में आपसे गुजारिश कि जो मैंने विश्लेषण किया है वो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। नमस्कार।